हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में पंचकर्मा का इम्पोर्टेंस काफी है। जैसे हम जानते हैं ये एक शोधन चिकित्सा है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स में हम इम्पोर्टेंस जो देते हैं वो हमारा दीपन, पाचन, स्नेहनम, स्वेदनम और पंचकर्मा। हमारा पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म इस तरह से डिवाइड होता है। तो पूर्व कर्म में हम बेसिकली दीपन, पाचन, स्नेहनम, स्वेदनम ही देते हैं। आपके पास जब एक पेशेंट आते हैं और हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होने के कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी एपिटाइट या अग्नि पे देते हैं, या उनका कोष्ठ कैसा है, जठराग्नि ठीक है कि नहीं, अग्नि कैसा काम कर रही है, खाना पच रहा है कि नहीं, मोशन के बारे में पूछते हैं और उनकी निद्रा के बारे में पूछते हैं। अगर हमें लगता है उनका डाइट एपिटाइट ठीक नहीं है, दैट मीन्स आमावस्था में है, तो स्नेह पानम देने से पहले हम दीपन पाचन का क्रिया करते हैं। दीपन पाचन जैसे आप लोग जानते हो, मैं एक सेकेंड आपको बता दूं। हाँ, दीपन पाचन ड्रग्स, दीपन हमें अग्नि ज्वलित करती है, उसको हम दीपन बोलते हैं। बट दीपन ड्रग से हमारा आम पाचन नहीं होता है। आम पाचन के लिए हमें पाचन ड्रग्स की उपयोग करना होता है। तो ये दोनों बेसिकली कटुरस प्रधान होता है और अग्नि महाभूत इसमें रहते हैं। तो हम दीपन पाचन ड्रग्स देके पेशेंट का अग्नि ठीक करने के बाद ही हम उनका स्नेह पानम करते हैं। ओके, अगर हमारा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स आयुर्वेदा में देखा जाए, एक है स्वास्थ्यवृत्त चिकित्सा और आतुरवृत्त चिकित्सा। स्वास्थ्यवृत्त हमारा एम ये है कि एक वेलनेस ट्रीटमेंट, जैसे कि आपके पास पेशेंट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, उनको अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है, हेल्दी पर्सन का हेल्थ मेंटेन करना है, तो हम उनको क्या बताते हैं, क्या एडवाइस करते हैं, ऋतुचर्या फॉलो करिए, दिनचर्या फॉलो कीजिए, रसायन के तौर पे डेली आंवला ले सकते हो। काफी पेशेंट्स आते होंगे जो एकदम बिल्कुल जो स्वास्थ्य में काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है क्यूरेटिव या आतुरवृत्त चिकित्सा। क्यूरेटिव में हम शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा दोनों करते हैं। शमन में बेसिकली क्या करते हैं कि पेशेंट आता है आपके क्लिनिक पे, आप उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो और वो दोषा जो आपका विकृता अवस्था में, उसको हम वहीं बॉडी पे ट्रीट कर रहे हैं। शोधन चिकित्सा प्यूरिफिकेटरी मेथड है, या उसको हम पंचकर्मा बोलते हैं। शोधन चिकित्सा को हम पंचकर्मा चिकित्सा बोलते हैं, जिसमें कि जो आपकी विकृति हो गई है, जो दोष वृद्धि कोपावस्था में या चयावस्था में है, उसको हम बॉडी से फ्लश आउट करते हैं और वो हम पंचकर्मा के हेल्प से करते हैं। आयुर्वेदा प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों है। क्यूरेटिव में हम शमन और शोधन चिकित्सा का उपयोग करते हैं। शमन बेसिकली मेडिसिन के या द्रव्य के साथ करते हैं और शोधन चिकित्सा हम पंचकर्मा के थ्रू करते हैं। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स अगर आयुर्वेदा का देखा जाए तो हम ब्रह्मणा चिकित्सा और लैंघना चिकित्सा में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, हमारा ब्रह्मण चिकित्सा वो है जो धातु, जो दोष क्षयावस्था में है, उसको हम नरिश करते हैं, उसको पुष्टि करते हैं और उसको ब्रह्मण ट्रीटमेंट बोलते हैं। लैंघना चिकित्सा उसका ऑपोजिट है, जो दोषा नीचे गया हुआ है या क्षय अवस्था में है, उसको ट्रीट करके हम उसको वृद्धि अवस्था में लाते हैं। लैंघन चिकित्सा शोधन और शमन दो प्रकार के हैं। शोधन आप जैसे जानते हो हमारा पंचकर्मा है। ओके, अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसे गुण है आयुर्वेदा में, हमारे गुण है गुरु, लघु, उष्णम, शीतम, स्निग्धम, रूक्षम। हम इस गुण का षट उपक्रमा से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। षट उपक्रमा से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। षड उपक्रमा आपका हुआ स्नेहनम, रूक्षणम, स्वेदनम, स्तंभनम, ब्रह्मणम, लैंघनम। इस 6 उपक्रमा से हम ये गुण का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने आपको विंशति गुण में से मैंने खाली 6 गुण लिए हैं। मैंने विंशति गुण में से खाली 6 गुण लिए हैं, जो कि हम डे टू डे लाइफ में
फेस करते हैं, जो पेशेंट्स के साथ जो हमारी कॉमन कंसल्टेशन रूम में हम जो ज्यादा फेस करते हैं। अगर आप देखते हो, एक है गुरु गुण। गुरु गुण आपके पास पेशेंट आते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं, वहां हमेशा एक हाइपरट्रॉफी है या एक एक्यूमुलेशन है या संचित अवस्था है। लघु गुण में वहां क्या हो रहा है, एक मैल न्यूट्रिशन हो रहा है। लघु गुण में मैल न्यूट्रिशन हो रहा है या वहां एट्रॉफी हो रहा है या डीजेनरेशन हो रहा है। उष्ण गुण में आप मान के चलिए इन्फ्लामेशन है, पेशेंट्स आपके पास आते हैं, एक इन्फ्लामेशन है, हम पेन है, मे बी वो बैक एक हो, एक्यूट पेन के साथ आ रहे हैं, वहां इन्फ्लामेशन है। आरए केसेस में भी काफी इन्फ्लामेशन के साथ पेशेंट आते हैं। दूसरा गुण है शीत गुना। शीत गुना वहां क्या है, एक स्तंभनावस्था है, एक स्टैग्नेशन है, जहां ठंड होने के कारण जम गया है, जम जाने की अवस्था। स्निग्ध गुणा में हम क्या सोच सकते हैं कि एक कोटिंग है या एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है हमारे चैनल्स पे, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस मान के चलिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो प्रॉपर फ्लो वहां नहीं हो पा रही है। रूक्षावस्था एक गुण है, उसमें डिहाइड्रेशन ज्यादा है, स्किन इश्यूज के साथ आ रहे हैं, काफी रूक्षावस्था के हैं पेशेंट। तो ये हमारा गुण है, इसमें हमने ज्यादातर 6 गुण लिए हैं। अब इसका 6 उपक्रमास अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रूक्ष गुण का ट्रीटमेंट हम हमेशा स्नेहनम उपक्रमा से करेंगे, स्निग्ध गुण का करेंगे रूक्षणावस्था से, शीत गुण का ट्रीटमेंट हमारा हमेशा स्वेदनम होगा, उष्ण गुण का होगा स्तंभनम, लघु गुण का होगा ब्रिंबणम, गुरु गुण का होगा लेंघनम। सो हमारे षट उपक्रमा से हम ये गुण का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर आपके इंफॉर्मेशन से, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं कई बार, हमें क्या कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है ये हम सोचते रह जाते हैं। ओके, सो अभी हमारा है शोधनम, जैसे हमने कहा कि 5 टाइप के हैं या उसको हम पंचकर्मा बोलते हैं। तो पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि उसका एपिटाइट कैसा है, एपिटाइट अग्नि ठीक है तो हम उसको घी से स्टार्ट करते हैं। घी हम अच्छपानम, अगर खाली आप घी देना चाहो तो उस तरीके से हम डोज बढ़ा के घी देते हैं। हमेशा घी की जो ड्रग्स हम स्नेहपानम के लिए यूज करते हैं वो कोष्ठ पे निर्भरित है। आपका कोष्ठ कैसा है उस पे हम ड्रग्स यूज करते हैं। ड्रग सिलेक्शन इज डिपेंड्स ऑन योर कोष्ठम and dose depends on your agni, dose depends on the agni of the patient। जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट के लिए एक ही हो, हर अलग पेशेंट के लिए अलग अलग डोज हो सकता है। डोज डिपेंड्स ऑन द अग्नि। बेसिकली हम 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन हम स्नेहपानम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हर्षी मात्रा में देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जो घी जो पेशेंट ले रहा है वो 3 घंटे में पच जाता है। तो नॉर्मली हमारा डोज ऑफ घी जो कि हमेशा हम सुबह के टाइम देते हैं, घी पान स्नेहपानम सुबह बोलते हैं, बिफोर द सनराइज या सन का पावर बढ़ने से पहले हम घी दे देते हैं, क्योंकि वहां एक क्लेदा अवस्था है। अगर सन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्लेदा अवस्था वहां शोषण हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि क्लेदा अवस्था में ही हम उसको घी पिलाएं। सुबह खाली पेट हम घी देते हैं। नॉर्मली ये जो घी हम देते हैं 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन देते हैं, डिपेंड्स ऑन दी रोगी बलम एंड द डिजीज। ठीक है, सो नॉर्मली हम यहाँ घी ऐसे डोज कर सकते हैं कि आपका 3 घंटे से लेके 24 घंटे उत्तम मात्रा तक हम स्नेहपानम दे सकते हैं। उत्तम मात्रा में अगर आप स्नेहपानम दे रहे हो और आपका क्लिनिक एक ओपीडी कर रहा है और पेशेंट उसके बाद ऑफिस जा रहा है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो मेरे प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, एक शमना तौर पे हम स्नेहपानम, हम ज्यादा क्या होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता है। शामना तौर पे अगर हम स्नेहपानम दे रहे हैं सुबह, उसको हम 50 ml, यू कैन स्टार्ट विथ 30 ग्राम ऑफ घी
घी सिलेक्शन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली तिक्तगम, घृतम, महातिक्तगम हम स्किन इश्यूज के लेते हैं। महातिक्तगम, गुगुलू तिक्तगम, जितने तिक्तगम है हम स्किन इश्यूज के लिए लेते हैं। आपका दाढ़ी मादी हो गया, दाढ़ी मादी ये स्वादानुलोम्यम और अग्निवर्धित है, तो हम दाढ़ी मादी घृतम डाइजेस्टिव इश्यूज, या बेसिकली कोई पर्सन अगर डिटॉक्स करने आ रहा है, हम दाढ़ी मादी इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। कल्याणक घृतम उन्मादा अवस्था में ले सकते हैं। Araggoda Mahatikta Ghridam is very excellent ghee for स्नेहपानम in psoriasis condition. So घी का सिलेक्शन जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से घी का सिलेक्शन करना है। ओके, सो हमारा दीपन हो गया, पाचन हो गया, अभी हम स्नेहनम करेंगे और स्वेदनम करेंगे। ओके, सो आई थिंक इसमें ज्यादातर आयुर्वेदिक फील्ड से है, तो हमारा शोधन जो है वो 5 टाइप का है, वमन, विरेचन, नस्त्यम, वस्ति, रिक्तमोक्षण। हम लोग ये सारी ट्रीटमेंट्स वी आर डूइंग इन आवर क्लिनिक। शमन जो है पाचन, दीपन, उपवासम, तृष्णम, व्यायामम, आतव सेवा, मारुत सेवा। उपक्रमम द्विधा, लंघनम, ब्रह्मणम, शोधनम, शमनम दोनों है, जैसे हमने पहले कहा। ड्रग सिलेक्शन जैसे हमारा दीपन ड्रग चित्रक है, मरीचम है, पिपली मूलम, कुछ नहीं आप जीरा ले लीजिए। और एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, जैसे जो हम बोलते हैं अदरक और नमक। अदरक और नमक जब आप चबा के खाते हो तो वो एपिटाइट को बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेट करता है। अदरक के साथ थोड़ा सा नमक चबा के जब आप खाते हो तो एपिटाइट को काफी अच्छा स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वहां हमारा बोधक कफ भी प्रवर्तित करने लगता है, तो खाने को अच्छी तरह से पचा के इट हेल्प्स इन वेरी गुड एपिटाइजर। सो पाचन द्रव्य आम पाचन का काम करता है। पाचन द्रव्यम जो है वो आम पाचन का काम करता है, बट अग्नि को वर्धित नहीं करता है। पाचन द्रव्यम अग्नि वर्धित नहीं करता है, बट आम पाचन के लिए काफी उपयोगी है। आमावस्था में है तो हम क्या देते हैं, अमृतोत्तर काढ़ा, अमृतोत्तर कषायम या वैश्वानर चूर्ण देके 5 डेज। वैश्वानर चूर्ण इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम 5 दिन 15 ग्राम्स तक देते हैं, उसके बाद जब उसकी अग्नि वर्धित होती है तब हम स्नेहपानम स्टार्ट करें। आमावस्था में स्नेहपानम नहीं दीजिएगा। पाचन कर्मा क्या करता है, आमा को पचाता है एंड इट मेक्स आमा पाचन, एंड दोषा और उसको मॉर्बिड दोषा को हटाता है। पाचन द्रव्य में सबसे इंपॉर्टेंट है हींग, गुड़ूची, नागा केसर, मुस्ता है, सारे कटु रस प्रधान होंगे, और उसमें अग्नि महाभूत पाचन, दीपन पाचन दोनों द्रव्य में अग्नि महाभूत है। पंचकर्मा, पूर्व कर्मा, प्रधान कर्मा और पश्चात कर्मा, इससे हम डिवाइड करते हैं। वेरी बेसिक है। पूर्व कर्मा में हम जो हमारा कर्म होते हैं या जो प्रोसीजर है वो है आम पाचन, स्नेहन कर्म और स्वेदन कर्म। प्रधान कर्मा में हमारे पंचकर्मा आ जाते। पश्चात कर्मा इस संसर्जन क्रिया, रसायन थेरेपी या शमन या वाजीकरण थेरेपी। ओके, सो पंचकर्मा थेरेपी वात, पित्त, कफ। वात के लिए वस्ती करते हैं, पित्त के लिए विरेचन करते हैं, कफ के लिए वमन करते हैं। पूर्व कर्मा हम पंचकर्मा से पहले करते ही हैं, विरेचन वमन से पहले करते हैं, विरेचन से पहले करते हैं। सो वस्ती से पहले एवरी नस्यम सबसे पहले हम पूर्व कर्मा अपना करते हैं। पाचन, स्नेहनम, स्वेदनम प्रधान कर्मा हो गया आपका। सो पूर्व कर्मा जैसे हमारा हमने कहा स्नेहनम और स्वेदनम काफी इंपॉर्टेंट है। स्नेहनम और स्वेदनम, हम जो घी पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, वो घी क्या करता है, उसका जो लिपोप्रोटीन है वो हर एक सेल में एंटर करता है थ्रू डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस। द लिपोप्रोटीन जो घी में है, गाय का घी होता है बेस, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा क्योंकि ये प्रोसेस्ड है। इट इज हाईली मेडिकेटेड एंड वेरी ब्यूटिफुली प्रोसेस्ड विथ लॉट ऑफ हर्ब्स। सो जो घी हम लिपोप्रोटीन लेते हैं वो हमारे सेल के अंदर सेल्यूलर लेवल पे हमारा स्नेहपानम क्लियर करता है, स्नेहनम और स्वेदनम। और दिस इज अ प्रूव्ड थिंग कि स्नेहनम और स्वेदनम से हम अपने पेस्टिसाइड टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स को इसी से हम क्लियर कर सकते हैं।
ओके, सो जो घी हम लेते हैं वो एंटर्स ईच एंड एवरी सेल, वहां वो क्लीनिंग करता है। वो क्या करता है, एक लुब्रिकेशन लाता है, स्नेहनम। आप जैसे आपके वॉश बेसिन, किचन का वॉश बेसिन भी अगर ऑयल गिर जाता है तो हम गर्म पानी डालते हैं, तो इट मेक्स क्लीनिंग, बहुत अच्छी तरह से वो मैल वहां से निकल जाता है। सो स्नेहनम स्वेदनम लुब्रिकेशन लाता है, जैसे कि कपड़े की मैल से हम कैसे टोटली वो मैल निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम स्वेदन क्रिया करते हैं, स्नेहनम के बाद जब हम स्वेदन क्रिया करते हैं, स्वेदन से शास्त्र में ये लिखा गया है कि हमारा जो कुपित दोष है वो बीच महास्रोदश पे या महाकोष्ठ पे आ जाता है, जो कि हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है, ठीक है। जीआईटी ट्रैक्ट पे हम जब ये दोष को लाते हैं, प्रभुत दोष को लाते हैं, वहां से डॉक्टर का इंटेलेक्चुअल काम करके हमें ये सेलेक्ट करना है कि वहां से पेशेंट को कौन सा पंचकर्मा हम देंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि ये पांचों पंचकर्मा हम एक पेशेंट के ऊपर ट्राई करें या दें, नॉट एट ऑल नेसेसरी। अगर पेशेंट आपके पास 7 डेज के लिए है तो उनका प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स आप देखिए, आपको क्या लगता है, विरेचन ज्यादा सुटेबल है, वस्ती है, या वमन है, या नस्यम है, जो आपको लगता है पंचकर्मा से कौन सा देना है, हम वो सेलेक्ट करके उनको देते हैं। सो दिस इज, जैसे हम क्या बोलते हैं, आपको बैक एक इश्यूज आ रहे हैं पेशेंट आपके पास, बैक एक इश्यूज पे ज्यादातर प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हम वस्ती दे सकते हैं, क्योंकि वहां वात कुपित अवस्था में है, पक्वाशय पर काम करता है, वस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आपका स्किन इश्यूज है, वहां विरेचन इज अ बेटर ऑप्शन, विरेचन अगर हम देंगे इज अ बेटर ऑप्शन। एसिडिटी इश्यूज में हम विरेचन देते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है। सो दिस आर द थिंग। सो अभी हम स्नेहनम, जैसे हमने कहा, 2 तरीके के हैं, एक बाह्य स्नेहनम है और एक आभ्यंतर स्नेहनम है। बाह्य स्नेहनम जो है वो सारा हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटीज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभ्यंगम, पिरचिल, शिरोधारा, पोटली, चूर्ण पिंड स्वेदम, पत्र पिंड स्वेदम, शाष्टिगम, ये जितने सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि कॉमन लोग समझ के बैठे हैं पंचकर्मा है, वो पंचकर्मा नहीं है, वो पूर्व कर्म है। पूर्व कर्म में भी हम बाह्य स्नेहम या एक्सटर्नल ओलिएशन जो बोलते हैं वही है। आभ्यंतर स्नेहम जो है वो इंटरनल ओलिएशन है, जो सर्पित तैला वसा मज्जा से हम पेशेंट को बेसिकली हम घी देते हैं, सेलेक्ट करते हैं कौन सा ओलिएशन लाने के लिए, आभ्यंतर स्नेहम लाने के लिए, उनमें से वसा मज्जा हम बहुत कम देते हैं, बेसिकली तैलम और घी ही देते हैं। ओके, सो सम्यक स्निग्ध लक्षणम जब हो जाता है, सम्यक स्निग्ध लक्षणम के लिए 3, 5 से 7 दिन तक हमें वेट करना होता है, वर्चस स्निग्धम हो जाता है। वर्चस स्निग्धम मतलब है कि हमारा मज्जा धातु तक, रस रक्त मांस मेधा अस्थि मज्जा तक स्निग्धावस्था में है। ओके, स्निग्धावस्था में है अभ्यंतर स्नेहम, देन वी विल प्रोसीड विद द, सो एवरी डे हम स्नेहनम के साथ हमारा स्वीडेशन है, ऑल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स स्नेहनम स्वेदनम दोनों कंबाइंड है, ठीक है। उसके बाद हम स्वेदन करते हैं, स्वेदन क्रिया स्टीम बाथ होता है, बाष्प स्वेदम होता है, नाड़ी स्वेद है, ताप ऊष्मा उपनाह स्वेद, द्रव स्वेद, पिंड नाड़ी अवगाह उपनाहम प्रस्तर स्वेद। आपको स्वेदन कर्मा सेलेक्ट करना है। सो हमारे पास स्नेहनम हो गया, स्वेदनम हो गया। सो अब हम प्रधान कर्म पे जाएंगे। ओके, प्रधान कर्म जो हमारे हैं वो वमन है, विरेचन है, नस्यम है, वस्ती है, रक्तमोक्षम है। 5 प्रोसीजर्स जो हम सेलेक्ट करके करते हैं। आई थिंक वमन कफ के लिए करते हैं, विरेचन पित्त के लिए है, नस्यम जठरूर्ध रोगम के लिए, वस्ती वात के लिए, रक्तमोक्षम रक्त दुष्टि के लिए करते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ द पंचकर्मा डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर इटसेल्फ, डॉक्टर क्या सेलेक्ट करके करना चाहे वो उस तरह से करते हैं। Okay, so now. So thank you very much all the participants for joining our webinar, and I hope Dr. Archana has delivered a good content about Kerala Panchkarma treatments and its clinical application, and she has shared her contact detail as well.
In case if you need any assistance, any support, you can revert back to us. And today we are about to wind the session. So in future, any doubts regarding this webinar or regarding this Ayurveda training programs, you can contact in the number provided by Dr. Archana, or even you can visit our website. You will get more detail. And our physical centers are located at Delhi NCR, South Delhi, in Chhatarpur, in Gurgaon, Sector 51, and in Kerala, 2 locations. One is Tekadi and another one is Munnar. And we conduct Ayurveda training programs at Gurgaon location and Kerala location. So you can reach out us at any time for any query related to Ayurveda training. So thank you so much for joining our Zoom webinar. And in future also, we will be conducting some informational Ayurvedic trainings and webinar sessions. We will definitely inform you all. Thank you. We are winding up this session. Thank you very much.